आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास हिंदी की बिहार बोर्ड का 10 नंबर चैप्टर है मछली, जो कि कहानी है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। तो इसका हम लोग लेखक परिचय को देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग मछली कहानी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखेंगे, दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरों रास्ते में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेज़ी आ गई थी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, जो उस दिन की हमें बात हो रहा है, जिस दिन उसमें बाजार का दिन था। और दूसरे रास्ते में जो कि काफ़ी भीड़ थी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियाँ थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। यहाँ पे लेखक विनोद कुमार शुक्ल बोलते हैं कि दौड़ हम लोग इसलिए रहे थे कि मछलियाँ कहीं बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियाँ थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी, हो जाएगा 3। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी। जो मछलियाँ में से थी, एक उसी वक्त मर चुकी थी और 2 थी जो कि जिंदा थी। झोले में उनकी तरफ के झटके मैं जब तक महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से ज़रूर मांग लेंगे। लेखक बोल रहे हैं कि झोले में उनकी तरफ जो कि झटके मैं जब भी महसूस करता था मछलियों की, तो सोच रहा था कि जो पिताजी से इसमें से एक मछली मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। देखिए, लेखक बोल रहे हैं कि जब मछली मांग लेंगे तो कुएं में इसे डालेंगे, और जब मन होगा उस वक्त निकाल के खेलेंगे और फिर कुएं में ही डाल देंगे। अब ज़ोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। जो बारिश हो रहा था तो उन्होंने झोले के मुंह को खोल दिया, जिससे कि बारिश का पानी है झोला में आ जाए, उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। जो लेखक के साथ थे वो एक संतू नाम का लड़का था, जो कि भीगने से बचने के लिए मकान के पास खड़ा हो गया था, मकान के नीचे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर वहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। उस समय जो झोले में मछलियाँ थी, उसमें से एक मछली ने तालाब का अंदाज़ा किया और उसमें से ज़ोर से उछला। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा, और झोला था जो कि लेखक के हाथ से छूटते छूटते बच गया। नहान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, यानी कि वे बाथरूम में थे और वहाँ से उन्होंने बाल्टी में मछली को रख दिए। आधी खाली कर मैंने झोले की 3 मछलियाँ उड़ेल दी, यानी कि उस बाल्टी में रख दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल कर ढूंढा था। बोल रहे हैं कि एक बार एक छोटी सी मछली थी जो कि मेरे हाथ से पिछलकर नाली में घुस गई, और मैंने और उनके साथ जो संतू थे टटोल कर ढूंढा, परंतु वह मछली है जो कि नहीं मिला। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी,
फिर शहर से 3 मील दूर मुहारा नदी में चली जाएगी। जो मछली नाली में गिरी थी तो उनके दीदी ने बताया कि यह जो मछली है यह बड़ी नाली से हो करके और शहर से दूर मुहारा नदी में चली जाएगी। यह भी ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। संतू ठंड से काँप रहा था। जो संतू था वह ठंड से काँप रहा था। माँ हम लोगों को भीगी देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतारकर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी। पैंट की मुट्ठियों से दबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेरकर बैठ गए। जो सबसे नीची दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। जो लेखक थे उन्होंने संतू से बोला कि जो यह अपन है सबसे ऊपर वाली मछली है यह मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा अच्छा, और संतू ने सिर हिलाते हुए बोला अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था लेकिन डरता था। जो संतू था वह मछली को छूकर देखना चाहता था परंतु वह डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास घिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा संतू तू भी छूकर देख न। लेखक थे उन्होंने बाल्टी के पास जाते हुए और एक मछली को पकड़कर बोले कि संतू तू भी छूकर देख न। नहीं काटेगी, संतू ने इनकार करते हुए कहा। उन्होंने तो संतू ने बोला कि नहीं काटेगी, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछलियाँ नहीं काटती, ले छू। उन्होंने बोला कि देखो मैं तो छू रहा हूँ, ये मछलियाँ जो कि नहीं काटती है, ले तू भी छूकर देख ले। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। इस लेखक ने डरता क्यों हो संतू से बोला और फिर एक मछली उठा लिए। मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ी थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंक थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई दिखती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कौन कहती थी कि जो मछलियाँ मर जाती है उनके आंखों में झांकने पर परछाई नज़र आती है। हो जाएगा दीदी। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। लेखक ने बाल्टी में एक मरी हुई मछली थी जिसे निकालकर फर्श पर नीचे रख दिए। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली ने थोड़ी सी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी लंबी एक बाल की मूछें छोर से झल्लेदार बन गई थी। संतू तू इसकी आंखों में झांक के देख, तेरी परछाई उसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंखों में उत्सुकता से झांकने लगा। जब लेखक ने बोले संतू से कि तुम भी आकर देखो इसमें परछाई दिखती है कि नहीं, तो वह उत्सुकता से आया और मछली की आंखों में झांकने लगा। और पास से देख, परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने कहा दीदी कहती है मरी मछली की आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था। कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। जब लेखक ने मछली को अपने आंख के पास लाकर देखा तो उसमें उनको धुंधली धुंधली सी परछाई दिखाई पड़ी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। उन्होंने देखा तो उन्हें यह भी समझ नहीं है कि यह जो परछाई है मेरा है या मछली की आंख ही इसी तरह से हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। नीचे कमेंट करके आप बताइए। शायद थोड़ी जान है कहकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा। उन्होंने बोले कि शायद थोड़ी जान है, तू जाकर चुपके से दीदी को बुला ला।
मैंने संतू से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौटकर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है। तभी दिन को अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। पूछा कि माँ कहाँ है? तो उन्होंने बोला संतू ने कि उस तरफ मसाला पीस रहा है। मेरे दिल बैठ गया। चौ चौ मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगा, दुख से मैंने कहा। उन्होंने बोला कि मछली के लिए ही मसाला होगा, आज ही बनेगा। भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आरे तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के साथ रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उस रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर में एक अलग से मछली काटने वाला पाटा था जो कि जिस दिन मछली बनता था उसी दिन निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। जो घर का नौकर था वो मछली को काटता था। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था। केवल पिताजी खाते थे। जो जब भी घर में मछली बनता था तो सिर्फ पिताजी खाते थे। अभी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में हैं, आते ही वह अंगोछों में तीनों मछलियों निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि यह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहत हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर से धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूँ। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। जो संतू के बाल थे वो बहुत बड़े बड़े उनके बाल थे। दीदी ने संतू के बाल को टॉवेल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है। उन्हें अभी भग्गू काटेगा। जो लेखक है उन्होंने दीदी से बोला कि अभी बाजार से मछलियाँ आई है, 3 है जिन्हें भग्गू काटेगा। उनके जो घर का नौकर था उनका नाम भग्गू था। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूँ, वह कमरे में अकेली लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंबे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका। फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। पाटे के ऊपर रखकर एकदम में उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही संतू ने एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। जब मछली कट रहा था दूसरी वक्त संतू ने एक मछली को उठाकर बाहर की तरफ भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे भागा। जब संतू ने मछली लेकर भागा तब भग्गू भी उसके साथ पीछे पीछे भागने लगा।
बच्चा था तो इसी तरह से हम देखें। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सिर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़ी की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास ज़मीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। आगे देखते हैं हम लोग। दोनों हाथों में मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। आगे देखते हैं हम लोग। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़ बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। जो मछली लेकर भागा था वो उनका नाम की बात किया जाए तो वो नरेन था। यहाँ से यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संतू नरेन आपस में कौन थे, तो संतू और नरेन थे जो कि भाई भाई हुए। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। जब उन्होंने कहा कि अगर नरेन कहीं दिखाई दे तो उनके हाथ पर उखाड़ कर और फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया और नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसी गंध आ रही थी। तो यहाँ पे यह मछली कहानी है जो कि समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। थोड़ी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, तो यह बारिश की वजह से। इसे विस्तार में आप लोग लिखिएगा आंसर। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, तो उनकी अभिलाषा थी कि मछलियों को कुएँ में डालेंगे, फिर बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। तो यही हो जाएगा। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, तो उन्होंने जो कि मछलियों को नहान घर में ले गया। उस साथ जो भी हुआ आप लोग इससे देख लीजिएगा। सभी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।